नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों का। भीलवाड़ा के हरणी महादेव में परम पूज्य बालक दास जी महाराज नरहरियांदी पीठाधीश्वर पातालपुरी काशी रत्न अध्यक्ष व्यास संघ बनारस एवं परम पूज्य श्री श्री 108 महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज के पावन सानिध्य में अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर और शिक्षा निधि अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण युवा महासभा चतुर संप्रदाय भीलवाड़ा के संयुक्त प्रयास से राज्य स्तरीय प्रतिभा सम्मान समारोह, कैरियर काउंसलिंग और शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें राज्य के 140 प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के शुभारंभ पर परम पूज्य बालक दास जी महाराज नरहरियांदी पीठाधीश्वर पातालपुरी काशी रत्न अध्यक्ष व्यास संघ बनारस ने अपने उद्बोधन में कहा कि छात्र छात्राओं को शिक्षा के साथ साथ संस्कार की शिक्षा भी देनी चाहिए। आप चाहे डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, वैज्ञानिक बने, अपने धर्म और संस्कार को कभी नहीं भूलना चाहिए। माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चों को रामायण और हनुमान चालीसा का पाठ कराएं। और हम वैष्णव हैं, वैष्णव को चंदन का टीका और गले में तुलसी माला धारण करना चाहिए। जिसके गले में तुलसी माला रहती है, चंदन का टीका लगा होता है, उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। उन्होंने कहा है कि मेवाड़ की गाथा इतिहास, वीरता और शौर्य से भरी पड़ी है। वहीं भगवान की भक्ति में मीरा ने अपना जीवन समर्पित किया। ऐसी पावन धरा मेवाड़ में आने का अवसर मिला है। श्री श्री 108 महंत श्री लक्ष्मण दास जी महाराज ने कहा कि बच्चों को मोबाइल संस्कृति से दूर रख जाए, जिसके बाद में मोबाइल आवश्यकता हो तो ही माता पिता ध्यान जरूर दें कि बच्चों के पास हो। बच्चे उसमें क्या पढ़ रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इसका ध्यान भी माता पिता को होना चाहिए। मोबाइल का सदुपयोग होना चाहिए। मोबाइल संस्कृति से युवा पीढ़ी में दुष्प्रभाव प्रारंभ होने के ज़्यादा प्रभाव होते हैं। अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण युवा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्याम सुंदर वैष्णव ने बताया कि वैष्णव समाज की प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए भीलवाड़ा में पहली बार राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें समाज की भिन्न प्रतिभाओं का सम्मान किया गया है। इसमें की कैरियर काउंसलिंग कर आगे बढ़ने की जानकारी दी और विभिन्न पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्याम वैष्णव हरिद्वार ने बताया कि अगले महीने इसी तरह का कार्यक्रम आयोजन करके युवाओं में जागृति लाई जाएगी। समाज के गरीब और पिछड़े बच्चों के लिए आवासीय शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था करके आगे लाने का प्रयास किया जाएगा। इस कार्यक्रम में युवा सेवा संघ के राष्ट्रीय एवं राज्य स्तरीय कार्यकर्ता पदाधिकारी गण सैकड़ों सामाजिक बंधु उपस्थित रहे। वैष्णव हरिद्वार, मैं श्याम सुंदर वैष्णव हरिद्वार अखिल भारतीय वैष्णव ब्राह्मण महासभा अजमेर का राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं शिक्षा निधि का संयोजक। हम यही चाहते हैं शिक्षा निधि के मार्फत कि समाज का कोई भी बच्चा जो कितना भी आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, वो शिक्षा और संस्कार से वंचित नहीं रहना चाहिए। हम चाहते हैं कि समाज का जो मेधावी बच्चा है और वो सही आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है, तो हम उसको सहयोग दें, वो समाज में आगे बढ़े और देश और समाज का नाम करें। एक सवाल मेरा आपसे कि जो बच्चे गरीब हैं और पढ़ने में फिसड्डी है, उनके विकास और उत्थान के लिए आपके पास क्या योजना? हम ये योजना है कि हम चाहते हैं शिक्षा निधि की तरफ से गोद लेना चाहते हैं और हर बच्चे का साल भर का खर्चा जैसे वो पढ़ता रहेगा वैसे हम उठाने को तैयार हैं, लेकिन उसमें हम बीपीएल बच्चों को आगे लाना चाहते हैं जो वास्तव में आर्थिक दृष्टि से कमजोर है। इस कार्यक्रम में टेक्निकली शिक्षा के लिए भी कुछ विचार? टेक्निकल शिक्षा के लिए हम चाह रहे हैं कि बहुत जल्दी हम अजमेर में लाइब्रेरी योजना बनाई है हमने, और वहीं कोचिंग सेंटर चलाना चाहेंगे। अजमेर छात्रावास में लाइब्रेरी की स्थापना हो चुकी है और आगे हम चाहेंगे कि लोग जो समाज में जो सेवानिवृत्त हो गए उनको आगे लाके और बच्चों को इसके अच्छा संस्कार दें और कोचिंग क्लासेज चलाएं, जिससे गरीब बच्चा आगे बढ़े। ये आज का कार्यक्रम था, इसका क्या उद्देश्य था? किस कारण कर रहे हैं? इसका एक ही उद्देश्य था कि हम समाज की प्रतिभाओं को आगे लाना चाहते हैं और जो बच्चा आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर है उसको ये लगे कि मेरा समाज मेरे लिए कुछ करना चाहता है, यही है। और हम चाहते हैं भीलवाड़ा में ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षा और संस्कार का प्रचार हो। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे और कौन ये
इनके मेन तो हमें आदरणीय बालकदास जी जो हमारे नहरियानंद पीठाधीश्वर बनारस काशी के हैं वो, और एक हमारे जो अग्रवाल पीठ के पीठाधीश्वर आदरणीय लक्ष्मण दास जी, उनके सानिध्य में हुआ। और आदरणीय हमारे जो मुख्य अतिथि थे प्रेमलता जी थे। कितनी प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया इस कार्यक्रम में? आज इसमें प्रतिभाएं और जो खेल कूद या जो भी क्षेत्र में हमारी प्रतिभाएं थे, करीब 165 प्रतिभाओं का सम्मान हुआ। ऐसे कार्यक्रम आगे होते रहेंगे। हम चाहेंगे कि हर संभाग स्तर पर ऐसा कार्यक्रम हर साल आयोजित करें। अभी कुछ दिन पहले हमने हरिद्वार में भी राष्ट्रीय स्तर का एक आयोजन किया था, जिसमें भी हमने संस्कार और शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया था। 15 तारीख को, अगली 15 जो आ रही है जुलाई, उसमें हम किशनगढ़ अजमेर में भी प्रतिभा सम्मान समारोह और काउंसलिंग करने जा रहे हैं। और कोई सवाल? शिक्षा नीति का जो ये कार्यक्रम हो गया, आम सभा की तरफ संस्कार के ऊपर क्या करने की प्लानिंग है? संस्कार में ये चाहते हैं हमारा बच्चा, समाज का कोई भी बच्चा संस्कार विहीन नहीं हो। हम चाहते हैं कि वो हमेशा घर में हर शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा वगैरह का अध्ययन करें और अपने कंठी धारण करें, मतलब तुलसी माला पहने, तिलक लगाएं। और हम चाहते हैं कि बच्चे संस्कारित होंगे तभी वो शिक्षा के लिए आगे बढ़ेंगे, और संस्कार विहीन बच्चे कुछ भी नहीं कर सकते। नहीं, मेरा मतलब है महासभा की तरफ से संस्कार शिविर की भी कोई प्लानिंग है क्या? हाँ, ऐसा हम ये भी कर रहे हैं कि हर साल हर संभाग स्तर पर संस्कार शिविर आयोजित करना चाहते हैं। अच्छा, एक थोड़ा सा मतलब ऑफ ब्रेक कर दीजिए, आपको दिक्कत नहीं। सेटिंग देख लो आपके कैमरा। सबने एक्शन कर लिया। तो महाराज जी, थोड़ा सा जानकारी देना है आपको कि आप कहाँ से पधारे हैं और कैसे कार्यक्रम रहे हैं, और फिर हम सवाल करेंगे। ठीक है ना सर? सब कर लीजिए साहब, अपने सबके कैमरे चालू कराएं। हाँ जी। महाराज पहले परिचय। मैं पातालपुरी पीठाधीश्वर स्वामी बालकदास जी महाराज नरहरियानंद सदपीठ पातालपुरी काशी। तो समाज के लिए यहाँ पे पधारना हुआ, तो थोड़ा जानकारी समाज के विकास में कैसे जानकारी मिलनी चाहिए आपको? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से वैष्णव समाज यहाँ पर कार्य कर रहे हैं और वैष्णव जिस प्रकार से आगे बढ़ रहा है राजस्थान में, मुझे लगता है कि इस समाज के माध्यम से एक जागरूकता पैदा हुई है। और जो हमारे भटके हुए परिवार के लोग थे, जो वैष्णव समाज के चतुर समुदाय के लोग जो भटके हुए थे, अब धीरे धीरे इस ट्रस्ट के माध्यम से कह लीजिए, सभा के माध्यम से कह लीजिए, या जो इनके मेहनत है, हमारे जो अध्यक्ष जी हैं इसके श्री श्याम जी, वो एक अथक मेहनत कर रहे हैं, उसकी पूरी टीम लगी हुई है। और केवल यही नहीं, अभी हरिद्वार में कार्यक्रम हुआ है, रामेश्वरम में होगा। तो इस प्रकार से मुझे लगता है पूरे भारत में जागृति फैला रहे हैं। और मुझे लगता है इसके माध्यम से एक बहुत बड़ा जो हमारा भारतीय कल्चर, भारतीय संस्कार हमसे जो दूर हो रहा था, इन कार्यक्रमों के माध्यम से वह वापस आने का कार्य कर रहा है। और आने वाली जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी है, नई पीढ़ी है, वो अब समझ रही है कि मुझे अपने कल्चर में रहना चाहिए, मुझे अपने भारतीय संस्कृति में रहना चाहिए, अपने संप्रदाय के जो अपने कार्य हैं उनको करना चाहिए, जिससे हमारी एक प्रतिष्ठा बढ़ेगी, हम उससे सम्मानित होंगे। जिस प्रकार से आज प्रतिभाओं को सम्मानित किया जा रहा है, इससे और आने वाली जो युवा पीढ़ी है वो और सोचेगी और पढ़ने का कार्य करेगी, आगे बढ़ने का कार्य करेगी। जब युवा आगे बढ़ेंगे, युवा पीढ़ी हमारी आगे बढ़ेगी, तो हमारा भारत सशक्त होगा, हम विश्व की ओर बढ़ेंगे। तो निश्चित रूप से ये बहुत सराहनीय कदम है, बहुत प्रशंसनीय कार्य है। आप अपनी तरफ से वैष्णव बच्चों की शिक्षा के लिए क्या? मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से ये वैष्णव वहाँ पे आपके हमारे यहाँ क्या है कि देखिए, संस्कृत विद्यालय चलते हैं, मेरे यहाँ 500 बच्चे खुद पढ़ते हैं। और संस्कृत विद्यालय के साथ साथ और जो आदिवासी क्षेत्र के बच्चों को हम पढ़ाते हैं, साथ साथ में जो अनाथ बच्चे हैं, और उन बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। जैसे कि जो
दानी में डाल के चले जाते। ऐसे हमारे पास 13 बच्चे हैं जिनको हमने कूड़े से ले आकर के उनको पाला है, पोसा है। जो कोई 1 महीना का रहा होगा, कोई 4 दिन का रहा होगा, 5 दिन का, ऐसे बच्चों को भी मैं पालन पोषण करता हूँ। उनको ले आकर के धीरे धीरे बढ़ाते, फिर पढ़ाते लिखाते। और जो अनाथ आश्रम में बच्चे रहते हैं, उनको जो बेघर हो जाते हैं, उनको भी मैं शरण दे करके ले आते हैं और इसके बाद उनको कार्य देते हैं, उनको पढ़ाई करते हैं, फिर उनको जॉब की स्तर तक पहुँचा देते हैं। तो मुझे लगता है वो बच्चे जो अनाथ होते हैं वो और ज़्यादा कार्य करते हैं, क्योंकि उनको एहसास होता है कि हम किस स्तर से आगे बढ़ेंगे, कैसे हमको सहारा मिला है। तो मुझे लगता है इस वैष्णव समाज के कारण से हम यहाँ पर आए, तो एक मैसेज हम काशी का भी यहाँ पे दे रहे हैं इनके माध्यम से, और अपने समाज को भी दे रहे हैं। तो ये निश्चित रूप से बच्चों को बहुत बड़ा प्रेरणादायक कार्य होगा। और जैसा कि अभी एक चैप्टर बीच में आया, अध्यक्ष जी ने एक बच्चे का नाम नहीं लिखाया जा रहा था, उसमें 70,000 रुपये देकर, ऐसे असहाय बच्चों का सहायता करने के लिए समाज आगे अग्रसर हो रही है। और मुझे लगता है यह समाज के माध्यम से पूरे भारत में कार्य होगा और पूरे भारत में अपने विश्व गुरु की ओर कदम बढ़ाने का कार्य करेंगे। आज की शिक्षा पद्धति से कितना आप सहमत हैं? जी, आज की जो शिक्षा पद्धति है, मैं थोड़ा उससे निराश हूँ। कारण है जो कॉन्वेंट स्कूल हैं, कॉन्वेंट स्कूल में शिक्षा तो है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं उस पर किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि वो शिक्षा देते हैं, बच्चों को इंजीनियर भी बना रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, मास्टर भी बना रहे हैं, हर प्रकार की शिक्षा हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कॉन्वेंट स्कूलों में संस्कार का अभाव हो रहा है, जिससे आने वाले समय पर माता पिता को तकलीफ होती है। बच्चा इंजीनियर बन के अमेरिका चला गया है, वहाँ पर रह रहा है, लेकिन जिस बालक को माँ बाप ने पाल पोस के बड़ा किया है, जब वो मरने का समय आया तो बालक संस्कार, अंतिम संस्कार करने के लिए भी वो नहीं आ पा रहा है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं इन कॉन्वेंट स्कूल में संस्कार का अभाव है, और उसको भी प्रदूर करना चाहिए, उसको भी सशक्त करना चाहिए, और यह वैष्णव ब्रह्म समाज के माध्यम से कार्य होगा। ठीक है सर।